मुल्तान का मतला साफ, सूरज अपनी आबोताब के साथ चमकने लगा है। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री तक जाने का इम्कान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आलूदा होने से 170 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। मौसम की मजीद तफसीलात जानेंगे हसन मलिक से। हसन, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? मुल्तान और गिरदोनवा के अगर आज के मौसम की बात करें तो मुल्तान शहर का मतला गुज़िश्ता कई दिनों की तरह आज भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है और सूरज की तपिश जो है वो आज अलल सुबह से ही महसूस की जा रही है। और गुज़िश्ता कई दिनों से मुल्तान शहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा तब्दीली की जानिब गामजन है। अलल सुबह के औकात में और रात गए सर्दी की शिद्दत देखने को आती है, लेकिन दिन के औकात की अगर बात करें तो दिन के औकात में दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और जैसे सर्दियों में इस तरह से होता है कि इंसान कुछ देर अगर धूप पर बैठे तो काफ़ी ज़्यादा इंसान को अच्छा फील होता है, लेकिन अब कुछ देर धूप पर बैठने के बाद पसीना भी आने लग जाता है और गर्मी की शिद्दत भी महसूस होने लगती है। इसी तरह से रात गए और सुबह सवेरे के औकात में हल्की फुल्की सर्द हवा चलने के बायस मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार देखने को आता है, सर्द भी महसूस होता है। लेकिन दिन के औकात में सूरज शदीद अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और हवा में नमी का तनासुब आज कम होकर 76% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें तो आज मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स गुज़िश्ता कल की निस्बत कदरे बेहतर है, जो कि 170 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा 3 शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग को देखें तो आज मुल्तान 6ठे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि कल से एक मुल्तान शहर में छोटा सा बारिशों का स्पेल भी दाखिल होगा, जिसके बायस मुल्तान शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ आसमान पर स्याह बादलों का राज भी दिखाई देगा और रात गए हल्की फुल्की बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में सूरज अपनी आबोताब से चमकना शुरू होगा, सर्दी की शिद्दत में नुमाया कमी देखने को आएगी और दिन के औकात में दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। जी हसन मलिक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बहावलपुर से ताहिर जोया भी हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास बहावलपुर के मौसम की? बहावलपुर में बहार के मौसम की आमद है और बहावलपुर के शहरियों के लिए ये सबसे पसंदीदा मौसम है, क्योंकि जब सर्दी पड़ती है तो बहावलपुर के शहरियों को पसंद नहीं आती, गर्मी शदीद यहाँ पड़ती वो भी पसंद नहीं आती। तो यही एक मौसम है जो कि बहावलपुर के शहरी उसको एंजॉय करते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, मुख्तलिफ जो फेस्टिविटीज हैं उनको एंजॉय करते दिखाई देते हैं। बहावलपुर का मौसम खट्टा मीठा चल रहा है। सुबह का आगाज भी बहुत ही खुशगवार तरीके से हुआ है, सूरज निकला हुआ है, मतलब बिल्कुल साफ है। 3 से 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवा चल रही है और हल्की हल्की जो गर्मी है वो सुबह से महसूस हो रही है, लेकिन दोपहर के औकात में मजीद बढ़ेगी और शाम के औकात में मौसम जो है वो फिर से खुशगवार और सुहाना हो जाएगा। अब जो चूंकि मौसम चल रहा है इसकी खास बात यह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ता दिखाई दे रहा है, इसलिए तिब्बी माहिरीन ने बच्चों और बुजुर्गों के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स मुज़र सेहत करार दिया, तो उनके लिए कहा गया है कि वो अपनी आउटडोर एक्टिविटीज महदूद रखें। बाकी ओवरऑल बहावलपुर का मौसम जो है वो बहुत ही खुशगवार चल रहा है। जो मतला है वो साफ है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो थोड़ा खराब हुआ है, लेकिन ओवरऑल बहावलपुर की फिजा जो है उसमें एक खुशगवार एहसास पाया जाता है। इसके साथ अगर हम आज के दर्जा हरारत की बात करें तो बहावलपुर में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और महकमा मौसमियात ने जिस तरह से प्रेडिक्शन की थी कि रवां हफ्ते बहावलपुर में दर्जा हरारत 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा, तो रोजाना की बुनियाद पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है बहावलपुर के शहरियों, क्योंकि आने वाले दिनों में यही कहा जा रहा है कि एक हवाओं का सिस्टम, मगरबी हवाओं का सिस्टम बहावलपुर में भी दाखिल होगा, जिससे मौसम तब्दील होगा। बारिश तो खैर नहीं होगी, लेकिन दर्जा हरारत जो है वो फिर से थोड़ा सा कम होगा, जिससे मौसम जो है एक दफा फिर बेहतर हो जाएगा और सर्दी की जो एक कम लहर है वो बहावलपुर में आएगी और उसके बाद मौसम जो है बहावलपुर का एक दफा फिर सर्दी की तरफ जाएगा। लेकिन उसके बाद मौसम बहावलपुर का खुलेगा, तो तकरीबन एक हफ्ते के बाद बहावलपुर में गर्मी का मौसम शुरू होगा। लेकिन फिलहाल बहावलपुर का जो मौसम है वो इंतहाई खूबसूरत और खुशगवार चल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है, मुसलसल बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 रोज से हम देख रहे हैं कि 10 से
से 20 पॉइंट्स रोजाना उसमें इजाफा देखने में आ रहा है और आने वाले दिनों में यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बहावलपुर में मगरबी हवाओं का सिस्टम जब दाखिल होगा तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये मजीद बेहतर हो जाएगा। इसके साथ बहावलपुर में जो मौसम है पिछले साल की निस्बत कंपैरिजन करें तो पिछले साल बहावलपुर में मिड फरवरी में गर्मी जो है उसका सीजन आ चुका था। दिन का दर्जा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था और रात का दर्जा है 16 और 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था। तो इस सीजन में इस मौसम सर्मा में बहावलपुर का मौसम काफी तब्दील हुआ है। अभी तक रात के औकात में सर्दी की शिद्दत बरकरार है और दिन के औकात में भी खास तौर पर अगर हम दोपहर को निकालकर बाकी सुबह और शाम के औकात की बात करें तो इस दौरान भी मौसम जो है वो काफी ठंडा रहता है और अभी तक शहरी जो है वो दोपहर के औकात में भी गर्म कपड़े इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान बहावलपुर का जो मौसम है वो खुश्क रहेगा, बारिश का कोई इम्कान नहीं है और गर्मी की जो शिद्दत है इसमें बतदरीज इजाफा होने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोया, आप हमें अपडेट कर रहे थे बहावलपुर से। हसन मलिक मुल्तान से हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए।